नमस्कार मित्रों, 90 का दशक कई मायनों में पिछली सदी का जो आखिरी दशक था बहुत ही महत्वपूर्ण था। हमारी रुड़की के लिए भी महत्वपूर्ण कई दृष्टि से हो गया। उसमें से एक कारण ये कावड़ है जो पीछे बन रहा है। आपको बताया था कि राम जन्मभूमि जब पहला प्रस्तावित मॉडल आया था तो रुड़की के कुछ युवाओं ने उस मॉडल को कावड़ के रूप में बनाने का जो प्रयास किया था, वहीं से थर्माकोल की कावड़ के बनने का दौर शुरू हो गया था। वो थर्माकोल की कावड़ धीरे धीरे फेमस हो गई। उस समय पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। मेन स्ट्रीम मीडिया के सभी लोगों ने आकर उसकी सराहना करी थी और उसके वीडियो को भी लाइव प्रसारित किया था। और आज थर्माकोल की कावड़ का काम रुड़की में लघु उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। सैकड़ों कावड़ यहाँ बनाकर लोग बेचते हैं। दूर दूर से हरियाणा, दिल्ली के लोग कावड़ ले जाते हैं यहाँ बनवाकर। आज मैं उस 90 के दशक में जो सबसे पहली कावड़ बनी थी उसके पहले कारीगर के पास आपको लेकर आया हूँ। वो हैं विनोद जी। आइए, आपको लेकर चलते हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। विनोद जी, 90 का दशक था। हाँ जी। और कावड़ बनाने का दौर से सबसे पहले कलाकार थे आप। आपके भाई वगैरह मिलकर ये काम करते थे। तो ये एक लघु उद्योग रुड़की में स्थापित हुआ है कावड़ का। विशेष तौर पर उत्तराखंड से जो रूट चलते हैं हरिद्वार में, यहाँ कावड़ लेके जो जाते हैं रुड़की में बनती है। तो कैसा लगता है आपको? हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें एक गोल्ड गिफ्ट मिला हुआ है। तो जैसे ये कलाकारी आपने करते करते सीख गए? नहीं, ये तो पहले से ही खून में ही है। खून में? पहले आपका विशेष काम क्या था? मेरा पहले फुटवेयर का काम था, फिर मेरा अब मेरा प्रिंटिंग का काम है। अच्छा, कंप्यूटर डिजाइनिंग करता हूँ और प्रिंटिंग का काम करता हूँ। प्रिंटिंग का काम करते Yes. तो ये जैसे थर्माकोल का कावड़ जब पहली बार कावड़ बनी तो उससे पहले थर्माकोल का काम करते थे आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल करता था। अच्छा, तो वैसे जो मेरा छोटा भाई था राकेश, उसको मैं मेहराब काट के देता। हमारी फोटो फ्रेमिंग की दुकान थी, उसको मैं मेहराब काट के देता था, क्योंकि मेहराब मुझे पहले से बहुत अच्छी काटनी आती है। और उसी के आधार पे हम कावड़ बनाना शुरू किया हमने। आप सबसे पहले कलाकार थे, ये सुन के अच्छा लगता होगा आपको? बस वो तो अच्छा, जैसे रुड़की में अचानक माहौल बना, वातावरण बना। 95 में एक सिंपल कावड़ बनी, उसके बाद राम जन्मभूमि का मॉडल तैयार किया गया और एक बहुत ही अच्छा दौर शुरू हुआ। लगातार जब से कावड़ जा रही है, दूर दूर से लोग यहाँ बनवाते हैं। उसमें मुख्य लोग कौन थे जो आपको याद हो, जिन्होंने सबसे पहले कावड़ बनाने के दौर में काम शुरू करते समय आप लोगों से संपर्क किया था, जिन्होंने आप लोगों को ये काम दिया था? भाई, सबसे पहले तो हमारे चंद्र प्रकाश बाटा जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया था और हमने फैंसी मार्केट में बनाई थी कावड़। उसके बाद तो हम लगातार बनाते ही आ रहे हैं। मेरे को 37 साल हो गए करीब करीब इसको काम को करते हुए। हाँ जी, 37 साल। 1995 के आसपास की बात है वैसे? 90 से भी पहले ही। 90 से पहले दूसरे कावड़ हाँ थे। जी। अच्छा, तो जैसे कि बहुत बड़ा एक ग्रुप था रुड़की का जो आपके साथ लगा था, उन लड़कों, कुछ लड़कों के नाम याद हो तो बताया हमें। एक कोहली है, हीरो कोहली और जिसे हीरो, कहते हाँ, एक गिरी था, हैं, गिरी गोस्वामी। हाँ, बाकी अब मेरे को याद नहीं रहा। जैसे ऋषु राणा हुआ, अनूप गुप्ता और आपके काफी लोग थे, मतलब उसके साथ में सारे लोग लगे हुए अब थे। सब अपने अपने काम में लग गए, मिलना जुलना कम हो गया। इसी वजह से नाम भी मतलब याद नहीं रहते। तो मतलब कि जैसे कि रुड़की में ये काम चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है इससे? इससे बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे पास ही कम से कम 10 लोग काम कर रहे हैं और लोगों के पास 10-12 सबके पास ही काम कर रहे हैं। 40-50 आदमी तो कम से कम को रोजगार मिल ही रहा। और ये 40-50 तो वो हो गए जो हमारे पास काम कर रहे हैं। जो अदर जो हम जिससे सामान खरीदते हैं उन्हें भी रोजगार मिल रहा है। अच्छा, तो ये जैसे कि आपने बहुत सारे मॉडल तैयार हो रहे हैं, कौन कौन से मॉडल हैं इस बार? ये केदारनाथ है, केदारनाथ का है। ये दूसरा भी केदारनाथ है। अच्छा, ये तीसरा राम मंदिर है, वो भी राम मंदिर है, वो लास्ट में भी राम मंदिर है। अच्छा। तो कितनी कावड़ बना रहे हैं इस बार? 5 कावड़ बना रहा हूँ। 5 कावड़ बना रहे हैं। तो ये देख के ऐसा लोगों को गलतफहमी आती है ये पत्थर है या लकड़ी है नहीं? अब जैसे आप बताएं, देखिए ऐसा देख के ऐसा लगता है जैसे पुराने पहाड़ के पत्थर है। ऐसे छू कर देखने का मन करता है। मेरी खुद की प्रिंटिंग है ये। प्रिंटिंग है? प्रिंटिंग मैंने खुद किया है। अच्छा, बच्चे से कराई है, वही करता है सब। अच्छा, ये है केदारनाथ का मॉडल? ये केदारनाथ का मॉडल है। ये इस टाइप के जैसे काई आ जाती है ना पत्थर के ऊपर, उस टाइप से मैंने प्रिंटिंग की है। अच्छा, तो देखा क्लोज से देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाथ लगा नहीं, हाथ लगाने का मन कर, देख के पास से भी नहीं पता चलता कि नकली है। वैसा वाटर प्रूफ है ये। वाटर प्रूफ है सब, और बारिश में ये भी कहीं नहीं जाएगा। अच्छा।
तो ये जैसे आप लोगों का मटेरियल है, ये कहाँ से मटेरियल मिलता है आप लोगों को? ये सब मैं नोएडा से लेता हूँ। अच्छा, और नोएडा। मेरे पास बड़ी सीट आती है, छोटी सीट में मैं काम नहीं करता। मेरे पास सीट भी मीटर बाई 2 मीटर की होती है। जैसे ये कावड़ बन रही है, तो ये इसका टोटल खर्चा लोहा फ्रेम वगैरह के साथ एक कावड़ का कम से कम कितना, अधिकतम खर्चा कितना है? इसमें हमने जो बनाया है ये 1,45,000 में बनाया। लोग बाग झूठ बोलते हैं कि 2.5 लाख 3 लाख, वो गलत है, कोई नहीं देता इससे ज़्यादा। और ये राम मंदिर है मेरा, ये 1,65,000 में बन रहा है। अच्छा, 1,65,000 में। ये नए वाला मॉडल है। अच्छा। जो नया मॉडल बन रहा है राम मंदिर का वो है, ये दोनों। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे 1,65,000 में बोल रहे हैं, हमने हाँ जी। पिछली बार अपने वीडियो में नंबर मेंशन किया था, नाम भी दिया था, तो दूसरे किसी का, तो आपका देने में हमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत दे नहीं, देंगे, आप आपका नंबर दे देंगे। जैसे 2-2.5 लाख का कांवड़ ले रहे हैं आपके यहाँ, वो 1.5 लाख के आसपास मिल जाएगा, तो उनको क्या दिक्कत हाँ है? बिल्कुल मिल जाएगा, तो उसमें मैं कोई तो चाहूँगा कि भक्तों का पैसा बचे। तो ये जैसे 5 कावड़ बन रहे हैं, तो इस पे आपका लगभग सबको रोजगार मिल जाता, तो आप मोटे तौर पे कितना कमाई हो जाती है आपकी एक सीजन में? इसमें 30% तो मिल ही जाता है। 30% मिल जाता है, और बच्चों का खर्चा वर्चा बस सब उसमें निकल सब जाता है? उसमें निकाल लेते हैं। खाना पीना सब 30% में हम होते हैं सब। हाँ, भक्ति का काम भी हो गया, हाँ। खाना पीना भी सब कुछ निकल गया सुबह सबका। अपना विश्वकर्मा जी का नाम लेके काम करते हैं। अच्छा, और आराम से अपना। कुछ लोग बता रहे थे कि जो कांवड़ में लगे लोग हैं वो सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ शाम को उल्टा सीधा, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा आपके यहाँ? देख लो आप मेरा स्टोर देख लो, सब जगह आप देख सकते हो, साफ सुथरा कहीं गंदगी नहीं मिलेगी, न पीने वाले हैं हम। हाँ जी, भोजन पे शुचिता बचते सब हैं। बिल्कुल सादा खाना खाते हैं। लौकी तोरी, हाँ, लौकी जब- तोरी कद्दू, इसके सिवा कुछ जब नहीं तक खाते। कांवड़ बना रहे हैं बिल्कुल शुद्ध वातावरण, बिल्कुल। वैसे भी सूदी है। अच्छा, वैसे भी आप शुद्धि रहते हैं। तो जैसे आप ये बताएं कि जैसे ये काम चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, और उसके बाद ये लड़के 1-1.5 महीना काम छोड़ के कहाँ से आए और उसके बाद क्या करते हैं? ये तो देखो सबका अपना अपना शौक है, अच्छा, और ये अपना अपना रोजगार करते हैं। इस टाइम में बरसात हो जाती है तो काम कम हो जाता है। काम कम हो जाता है। तो अच्छा, काम कम होने की वजह से ये अपने पास आ जाते हैं। अच्छा, शौक की वजह से भी काम छोड़ देते हैं। अच्छा। और वैसे है भोले आपको पता ही भक्ति में होगा, भक्ति में भी भोले के शरण में आ जाते हैं, तो दूर दूर से लड़के आ जाते होंगे। यस, बिल्कुल। तो आपने देखा विनोद जी हैं, सबसे पुराने कारीगर हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले इस काम को स्टार्ट किया था। उसके बाद जो इनके बच्चे, और उस कांवड़ के जो ग्रुप में, उस ग्रुप में मैं भी था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत अच्छा दौर था। लाखों लोग सिर्फ कांवड़ के दर्शन, एक कांवड़ बनी थी उसको करने आए थे। कई साल तक वो कांवड़ इधर उधर जाती रही थी, लोग बाग उसको दर्शन करने के लिए, कभी हरिद्वार, कभी मुजफ्फरनगर, कभी मेरठ, कहीं कहीं वो कांवड़ जाती रही है। सहारनपुर प्रदर्शनी लगी रही, तो वो कांवड़ इनके हाथ की ही बनी हुई थी, और बहुत ही सुंदर कांवड़ थी। उसके बाद ही ये दौर शुरू हुआ, तो हमें उस बात का बहुत गर्व है। तो देखा आपने कि जो सबसे पहले कांवड़ बनाने, बहुत साफ़ सुथरी कांवड़ बनाते हैं, कोई पीने खाने से कोई मतलब नहीं, पूरे 2 महीने उबला हुआ खाना खा के अपने शुद्ध वातावरण में शुद्ध हाथों से ये कांवड़ बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि आज के समय में ऐसे लोग जो हैं, जो कि धार्मिक कार्य को करते हुए शुचिता बरतते हैं, शुद्धता बरतते हैं। मेरा अपना काम है, ये सब मैंने मशीन से बनाया है। अच्छा, ये पिलर्स जो बने हुए ना, सब मशीन से बनाए हुए मशीन मेरे। बना हुआ है। मेरे पास मशीन है, अपने हाथ की बनाई हुई मशीन है, हाँ। और मैं खुद ही बनाता हूँ उसको। ठीक है जी, कुछ दिखाना चाह रहे थे, हाँ, आइए। बिल्कुल। ये पिलर है राम मंदिर का। ये मेरी अपनी कटिंग है, कटिंग सब मशीन से हुआ हुआ है। ये सब बहुत बढ़िया। ये सब ग्रुप मशीन से निकले हुए हैं ये सब। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसा मतलब सारा काम लगभग मशीन से हुआ हुआ है। ये मेरे पेंटर हैं। क्या नाम है जी आपका? विशाल कुमार। विशाल कुमार जी। अच्छा जी, पेंट करते हैं, बहुत सफाई से काम हो रहा है जी। ये और भी काम करते हैं पेंट के अलावा। अच्छा, ठीक है जी। और ये मेरे सबसे सीनियर कारीगर हैं। अच्छा, राहुल, अतुल। अतुल जी सीनियर हैं, और भी हैं सारे। ये सब मेरे सहयोगी हैं, साथ लगे हुए मेरा सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मेरे साथ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। विनोद भाई, पहली जो कावड़ बनी थी राम जन्मभूमि की, उसके साथ एक दिक्कत आ गई थी कि हमने उसमें लकड़ी के स्लीपर्स लगवा दिए थे, और वो कंधे में आई थी कावड़ हरिद्वार से। वो सबसे बड़ी खासियत उसकी ये थी कि 7 क्विंटल की कावड़ बन गई थी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जो हमारे कारपेंटर थे ना, सुरेश धीमान, उन्होंने इतनी लकड़ी उसमें लगा दी, लगाते लगाते इतनी भारी होगी कि हम हरिद्वार तो ले गए किसी तरह से उसको गाड़ी में डाल के। और जब उधर से आने के बाद हमें इतना वो हुआ कि जवालापुर पकड़ लिया हमने, कोई बात नहीं, बहादुराबाद आ गए, लेकिन सांतर सामे आगे सब टूट गए। कहने लगे भोले हाथ लगा दे, आ जाओ, बहुत भारी कावड़ है, आ जाओ भोले, आ जाओ भोले। बड़ा मजा था उस टाइम पे। वो लड़के जो कम पड़ गए थे, और कुछ लड़के डर के मारे भाग गए थे, थकान के मारे भाग गए थे,
मुझे आज भी याद है, आज भी मेरे पेट में वो दर्द होता है क्योंकि इतना वजनी, हम लंबे थे ज़्यादा, हमारे कंधे में आए थे। तो ये बहुत ही सुंदर यादें हैं, मिठास है उन यादों में। वो हाँ जी, दौर था, वो तो एक अलग ही दौर था। रुड़की उस में दे- बहुत प्रेम भाव था। उस जैसा दौर आएगा ही नहीं कभी भी। अच्छा, उस कावड़ यात्रा में कुछ मोमडन लड़के भी थे। हाँ, काफी लोग थे हमारे वो साथ। लोग भी कंधा लगा के लेके आए थे। तो कंधा बहुत ले अच्छा दौर था। भी आए, जल भी लेके आए थे वो लोग। लेके आए थे। तो देखा आपने किस प्रकार का वो दौर था। आज वो दौर देखने को नहीं मिल रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे आप इतनी पवित्रता का, शुद्धता का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं हमें, जैसे जबकि आप मेरे ख्याल से ऐसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इतना शुद्धता पवित्रता को देख के आपके अंदर हमें ब्राह्मणत्व झलक रहा है। तो इतना शुद्धता की आदत कैसे पड़ी आपको? हम धार्मिक काम कर रहे हैं तो हमें धार्मिक ही बनना पड़ता है। अगर धार्मिक काम करते हैं और धार्मिक ना बने तो फिर उसे धार्मिक काम को करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे लोग हिंदुओं के अंदर फूट डालने के लिहाज से कहते हैं कि झगड़े हैं आपस के, तो आपको कभी महसूस होता है जैसे कि आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं, कोई क्यों कहता है कि आप क्यों बना रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे कोई पास ऐतराज करता सभी है? तरह के लोग हैं। नहीं है तो आपके पास, लेकिन कोई कभी आपसे ऐसा कहा कि आप ऐसी हैं तो आपके हाथ ना, का ना, कावड़? ना, ना, मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं आया। मेरे पास हर बिरादरी का आदमी आता है। जो लोग लेते हैं आपसे कभी ऐतराज नहीं करते? कभी नहीं किया। तो हिंदू में कोई फूट नहीं, मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता, और जो मेरे पास लोग आते हैं वो भी नहीं मानते। एकता का प्रतीक है ये, बस और कुछ नहीं। ये कावड़ यात्रा। हाँ जी। चलिए, आपने देखा कि खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि एकता का प्रतीक है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इनके पास आते हैं और कावड़ बनवाते हैं और यात्रा पूरी करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि मुस्लिम बिरादरी के लोग भी बहुत यहाँ जल लेने आते हैं, जो कि अगर हमें मिले तो हम आपको मिलवाएंगे भी। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ और कुछ कहना चाहेंगे? जो मेरा वेल्डर है वो मुसलमान ही है, अच्छा। और 1 महीना काम करता है, मेरे पास ही रहता है यहाँ पे, और काम खत्म करने के बाद ही भेजता हूँ उसको। ठीक है जी। लेकिन आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई। अब तक जितने भी वेल्डर मिले सब मोमडन ही मिले हैं। कभी किसी ने नहीं कहा भाई हिंदुओं का काम है, इसका काम है, कभी कोई बात नहीं आई। चलिए, मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे साथ अंत तक रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। मैं आपसे फिर मिलूँगा दूसरी किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।